आए यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज गॉड। आप सबके लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वी लव यू ऑल। हम सब आपसे प्यार करते हैं क्योंकि मसीह आपसे प्यार करता है। बड़ी ही फेमस स्टोरी बाइबल मुकद्दस में, और उस पे आज हम गौर करेंगे। बड़ी मशहूर कहानी है, बड़ी ज्यादा। गुड समैरिटन, पता आपको? नेक सामरी सुनी होगी आपने, नेक सामरी की कहानी। कितने लोगों ने सुनी है नेक सामरी की कहानी? बचपन में हम सुना करते थे, संडे स्कूल में हम सुना करते थे। नेक सामरी, गुड समैरिटन। लूका की इंजील उसका 10वां और 25वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और ये कहकर उसकी आजमाइश करने लगा कि ऐ उस्ताद, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। लिखा है, उसने उससे कहा कि तौरात में क्या लिखा है, तू किस तरह पढ़ता है? उसने जवाब में कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से क्या कर। ये बड़ा कीमती पॉइंट मसीह खुदावंद रेज कर रहे हैं। सुनिए, यहां पर खुदावंद मसीह एक बड़ा पॉइंट रेज कर रहे हैं, और ये शरीयत में भी लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानत क्या रख। लेकिन आज हम आइडेंटिफाई करेंगे, हु इज माय नेबर, मेरा हमसाया कौन है। ये हमसाया जो हमारे साथ रहता है, ये भी हमारा हमसाया है। लेकिन क्राइस्ट जो है किस तरह रोशनी डाल रहे हैं हमसाये पर, आज हम ये बड़ा खास मजमून सीखने वाले हैं। और चंद मिनट में मैं कोशिश करूंगा कि हम इसकी आउटलाइन सीख जाएं, ये 15-20 मिनटों में। सुनिएगा, जो हमने स्क्रिप्चर पढ़ी है, एक शरीयत का आलम जो तकरीबन पूरी शरीयत को जानता है, आलम है, ऐसा ही है ना। और वो खुदावंद के पास आया है और खुदावंद से कहता है कि मैं किस तरह हमेशा की जिंदगी पाऊं। पहली बात गौर से सुनिएगा, शरीयत के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हमेशा की जिंदगी तुम पाओगे। पूरी शरीयत के अंदर, पूरी शरीयत के अंदर हमेशा की जिंदगी का कंसेप्ट नहीं है। शरीयत के अंदर कंसेप्ट है तू लंबा जिएगा, लेकिन शरीयत के अंदर ये कंसेप्ट नहीं है हमेशा की जिंदगी का। कितने लोगों को समझ आई मेरी? हाथ खड़ा करे। और याद रखिए, शरीयत के अंदर ये कंसेप्ट नहीं है कि तुम खुदा पर ईमान लाने से क्या पाओगे, नजात पाओगे। शरीयत के अंदर कंसेप्ट ये है कि काम करो, हुक्मों पर चलो, और तुम क्या पाओगे? हमेशा की जिंदगी पाओगे। खुदा तुमसे खुश होगा। शरीयत में लोग जानवरों की कुर्बानियां देते थे ताकि खुदा खुश हो, और जानवरों की कुर्बानियों से खुदा कभी भी खुश नहीं होता। गौर से सुनिए, शरीयत में इंसान खुदा को खुश करना चाहता था, लेकिन फजल में खुदा ने इंसान को खुश किया अपना बेटा यीशु मसीह देकर। शरीयत जो है ये खून मांगती थी, फजल जो है ये खून देता है और हमें खरीदता है। शरीयत में इंसान खुदा को ढूंढता है, फजल में खुदा इंसान को ढूंढता है। शरीयत में इंसान अपने कामों से खुदा को खुश करना चाहता है, लेकिन फजल में यीशु की सलीब से खुदा ने इंसान को खुश किया है। शरीयत में इंसान गुम है, फजल में इंसान को वो मिल गया है, और उसने क्या किया है? उसका कफारा दिया है।
और आज भी जो शरीयत के पैरोकार हैं वो आज भी खुदा को खुश नहीं कर सकते। और शरीयत के पैरोकार यहूदी शरीयत को मानते हैं और शरीयत कहती है करोगे खुदा खुश होगा। खुदा इंसान के कामों से कभी भी नहीं खुश होता, खुदा यीशु की सलीब से खुश होता है, क्योंकि यीशु की सलीब में हमेशा की जिंदगी है। याद रखिए, बड़े लोग हमारे उनसे मुतासर भी होते हैं, वो बड़े अच्छे हैं, वो ये हैं, वो हैं, उनके अंदर ये है, उनके अंदर वो है। हमारे बड़े लोग मुतासर होते हैं उन लोगों से। हाँ, शायद वो जिस्मानी तौर पर ठीक हो, लेकिन रूहानी तौर पर उनका खुदा के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। मेरी बात समझिए, कान खोल के सुनिए। सब लोग जो बाइबल को जानते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को समझते हैं, बाइबल के मुताबिक चलते हैं, उनको इस सारी बात का इल्म है। दुनिया में वो रूहानी मजहब कोई भी नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। और किसी भी मजहब में बदरूहें नहीं निकलती। यीशु मसीह के आने से इब्लीस की कुव्वतें चीखें मारती और निकल जाती हैं। सुनिए, मैं भी आप किसी से उसके जिस्मानी काम से मुतासर हूं, लेकिन रूहानी बिगिनिंग जो है वो यीशु से शुरू होती है। समझ आई? कितने लोगों को समझ? इब्रानियों का खत निकालिए। हमारा मजमून ये नहीं है, लेकिन मुझे कुछ छेड़ना पड़ गया। हमारा मजमून ये बिल्कुल नहीं है। जो मैं बयान कर रहा हूँ ये मैं मजमून नहीं बयान कर रहा, लेकिन इब्रानियों का खत निकालिए जल्दी से। उसका पहला बाब निकालिए, इब्रानियों का खत, उसका पहला बाब, पहली है। लिखा है, अगले ज़माना में खुदा ने हमारे बाप दादा से हिस्सा भी हिस्सा और तरह बेतरह नबियों की मार्फत क्या किया? कलाम किया। इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीजों का क्या बनाया? वारिस ठहराया, और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। और लिखा है, और उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपने कलाम की कुदरत से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। यहां पर क्या लिखा हुआ है? पहले खुदा ने तरह बतरह, हिस्सा भी हिस्सा हमारे बाप दादा से कलाम किया, नबियों से खुदा कलाम करता रहा। खुदा ने शरीयत खुद ही दी, लेकिन शरीयत जो थी एक शीशे की मानद थी। शरीयत जो थी एक शीशे से बढ़कर नहीं थी। शीशा क्या करता है? शीशा आपके मुंह पर जो दाग लगा है वो आपको दिखा सकता है, लेकिन शीशे के अंदर ये पावर नहीं है कि वो दाग को धो सके। शीशे के अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि वो आपको आपके दागों को धो सके। शरीयत हमें ये बताती है कि तू खूनी है। शरीयत हमें ये बताती है कि तू गलीज है। शरीयत हमें ये बताती है कि तू लालची है। शरीयत हमें ये बताती है कि तू खूनी है। शरीयत हमें ये बताती है कि तू गुनाह के अंदर है। शरीयत हमें यह बताती है कि तू खुदा को खुश नहीं कर सकता। शरीयत हमें यह बताती है कि तेरी खुदा के साथ मुलाकात नहीं हो सकती, क्योंकि तू गंदा है और इंसान के पास, गौर से सुनिए, कोई भी इख्तियार नहीं है कि वो खुदा के पास पहुंच सके। लेकिन शुक्र है खुदा का कि खुदा का बेटा हमें गुनाहों को दिखाता है और फिर खुद ही उनको मिटाता है। और लिखा है वो गुनाहों को धोकर किब्रिया की तेरी तरफ जा बैठा है। उसने हमारे गुनाह दिखाए ही नहीं, बल्कि उसने हमारे गुनाह धोए हैं। उसने हमारे गुनाह दिखाए नहीं, उसने हमारे गुनाह, लिखा है वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किब्रिया की दाहिनी तरफ, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से निजात हो। एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। आमीन।
आमेन। यीशु मसीह जिंदगी है, लाइफ है। और यीशु का नाम जब लिया जाता है, मौजूजात वक़ूफ़ ज़ाहिर होते हैं, बदरूहें भागती हैं, बीमारियां भागती हैं, लानते भागती हैं। किसी और के नाम में कुदरत नहीं है। आज रात मैं आपको बताना चाहता हूं, मूसा के नाम से बदरूहें नहीं भागती, मूसा के नाम में कुदरत नहीं है। यहूदियों का वो नबी है और उसके नाम में वो कुदरत नहीं है। अगर कुदरत है तो यीशु के नाम में है। लिखा है अगले जमाना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा पे हिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत क्या किया। हाँ, नबियों के बारे में कितना कुपोषण है। हाँ, लेकिन जब बेटे, और इस जमाना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसने उसे सब चीजों का क्या बनाया, वारिस ठहराया, और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए, और उसके वो उसके जलाल का परताव और उसकी जात का नक्श होकर सब चीजों को अपनी कुदरत के कलाम से क्या करता है। और आगे सुनिए, वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर क्या है। हाँ? उसने लहू बहाकर, सुनिएगा, इंसान को माफ किया है। ऐसे ही है ना, कितने लोगों को पता है। और लहू बहाने के बाद गौर से सुनिएगा, यहां पर दो लफ्ज मिक्स हुए हैं, गौर से सुनिए। लिखा वो हमारे गुनाहों को धोकर, लिखा किब्रिया की दैनी तरफ जा बैठा। याद रखिए, गौर से सुनिए, उसने लहू तो बहाया है और वो मरा है, और मरने के बाद वो मरा ही नहीं रहा। लिखा वो किब्रिया की दैनी तरफ जा बैठा है, वो बल्कि लहू बहाकर मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर चला गया है, और वो जाकर खुदा बाप की दैनी तरफ बैठा है, और वहां पर जाकर हमारी सिफारिश कर रहा है, हमारे लिए इंटरसेशन कर रहा है, हमारे लिए मिलना चाहत कर रहा है कि बाप मकबूल को 10 साल और दे दे, इसको और दे दे, इसको और दे दे, अस्माइल को और दे दे, आसमान को और दे दे, दिलशाद को और दे दे, ये मेरा और काम करेगा। और जो गुनाहगार हैं उनके बारे में वो शिफायत कर रहा है, ए बाप इनको और टाइम दे, ये तौबा कर लेंगे, मेरे खून को कबूल कर लेंगे। हम यीशु मसीह ना होता तो हम मर जाते। हमारी शिफायत भी कर रहा है। यीशु के पास वो आया और उसने कहा, उस्ताद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी। सुनिए, यीशु मसीह ने कहा कि एक आदमी सफर कर रहा था। ऐसा ही है ना। हाँ, कितने लोगों को पता है। उसने कहा एक आदमी सफर कर रहा था, डाकुओं ने उसको मारा, कूटा और मुर्दा समझ कर क्या किया, हाँ, छोड़कर। और वहां से एक काहिन गुजरा और एक लावी गुजरा। हाँ, मिलके बोलिए, कौन गुजरा? काहिन और लावी गुजरा। उन्होंने उसको देखा और उसको देखकर उसको कहा, क्या किया? उसको वहां पर ही पड़ा रहे। ऐसे ही है ना। कितने लोगों ने ये सुना हुआ? अपना हाथ खड़ा करें, शाबाश। मैं देख रहा, उन्होंने क्या किया? उसे देखा, हाँ, क्या किया? वहां छोड़ दिया। उन्होंने उसको इग्नोर किया, लेकिन देखने में वो क्या है? दोनों रास्तबाज। लावी कौन है? पता आपको लावी कौन है? कितने लोगों को पता लावी कौन है? लावी वो कबीला है जो 12 कबीलों में से चुना गया और जिसको कहानत दी गई। और काइन प्रीस्ट है, ये इबादत खाने का काइन है। और इसने क्या किया? इसने भी क्या किया? उस आदमी को क्या किया? हाँ, इग्नोर कर दिया, छोड़ दिया।
जब उसको छोड़ दिया तो वहां से एक और बंदा जिसे सामरी कहते हैं, नेक सामरी, जिसका हम मजमून हम सीखने वाले हैं, नेक सामरी वहां से गुजरा और उसने वो नहीं किया जो लावी ने और कायन ने किया। लावी और कायन ने क्या किया? उस आदमी की मदद नहीं की। याद रखिए, आप देखने में ईमानदार हैं, लेकिन अगर आप लोगों की मदद नहीं करते, आपकी जिंदगी बेकार है। शायद आप उस लावी और कायन की मानद है जो लोगों को देख तो रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन उनके लिए कोई आपके पास प्लान नहीं है। इनके पास कोई प्लान नहीं है। इन्होंने उसकी कोई, आप शायद आपके पास कोई लोगों के लिए प्लान नहीं है। ये उस आदमी को देखकर इग्नोर करते हैं। शायद आप भी किसी आदमी को पड़ा हुआ देखकर इग्नोर करते हो कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, लेकिन वहां पर एक नेक सामरी, जो यहूदी सामरियों को अपना क्या समझते थे, मिलके बोलिए, दुश्मन, और उनसे कोई भी क्या नहीं करते थे, नहीं करते थे। सामरी किन्हें कहते हैं? गौर से सुनिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं। सामरी वो लोग थे जो अपना नस्ब नामा गुम जिन्होंने कर दिया था। है ये बनी इस्राएल थे और इनका नस्ब नामा गुम हो गया था, और गुम होने की वजह से ये अपने बाप दादा का पता नहीं दे सकते थे, इसलिए इनको सामरी बोला जाता है। और यहूदियों के पास नस्ब नामे थे अपने बाप दादा के, और ये सामरी जो थे, इनमें से बहुत से लोगों, ये यकूब के बेटों के बच्चे हैं। पता है कि नहीं? कितने लोगों को इतनी तफसील का पता है? ये यकूब के बेटों के बच्चे हैं, लेकिन इनके पास नस्बनामा नहीं था और यहूदी इनसे नफरत करते थे। गौर से सुनिएगा, सुनना चाहते हैं? हाँ, कितने लोग सुनना चाहते हैं? प्रेज़ गॉड। इनसे नफरत किया करते थे, लेकिन वहां पर एक सामरी आया जिसे गुड समैरिटन बोलते हैं, नेक सामरी जिसको बोलते हैं। हमारे बाप दादा हमें सिखाया जाते हैं कि नेक सामरी की कहानी, लेकिन नेक सामरी, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, नेक सामरी ने जब उसे देखा, उसका दिल तरस से भर गया, उसका दिल मोहब्बत से भर गया, उसका दिल तरस से भर गया। कंपैशन नोज नो बाउंड्रीज। जब आपके दिल के अंदर दर्द होता है, जब आपके दिल के अंदर, गौर से सुनिएगा, आज मैं आपको बता, जब आपके दिल के अंदर तरस होता है, जब आपके दिल के अंदर मोहब्बत होती है, तो आपका हमसाया हर वो आदमी बन जाता है जिसको जरूरत है। खुदावंद मसीह या शरीयत का जो आलम है, उसको ये सिखाना चाह रहा है कि तुम अपनी बाउंड्री के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको हम साया कह रहे हो, लेकिन वो हर बंदा जिसको जरूरत है, जिसके बदन पर जख्म है, जिसके बदन से खून बह रहा है, जो मर रहा है, हर वो बंदा तुम्हारा हमसाया है जो जरूरत के अंदर है। हर वो बंदा। खुदावंद मसीह उस शरे के आलम को, जो शरीयत का आलम है, उसने क्वेश्चन किया है आके, और खुदावंद ने कहा है, गौर से सुनिए, ये बड़ा जुड़ा हुआ है, ये दोनों बातें जुड़ी हुई हैं। हमने सिर्फ नेक सामरी की कहानी सुनी, ऐसा ही है ना? हाँ, हमने ये नहीं सुना कि इसका असल में लिंक क्या है। इसका आज हम लिंक कह रहे हैं। ये नेक सामरी की कहानी क्यों बताई खुदावन ने? एक शरीयत का आलम था और वो यहूदी था, और वो अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता था, और वो सोचता था कि मैं कामिल हूँ, और खुदावन से आके क्वेश्चन करता है कि मुझे हमेशा की ज़िंदगी चाहिए। ये सुबह उसको सिखा रहे हैं कि लोगों के साथ प्यार कर, और वो सोच रहा है कि जो साथ वाला आदमी है मसाया वही है। मेरा मसाया कौन है?
मेरा हमसाया वो बंदा है जिसको यीशु की जरूरत है। वो शायद मेरे शहर में भी नहीं रहता, लेकिन वो मेरा हमसाया है। शायद वो मेरे मुल्क में भी नहीं रहता, वो मेरा हमसाया है, और मैं उसके लिए दुआ करूंगा और उसकी मदद करूंगा। वो मेरे सारे लोग हमसाए। खुदावंद बाउंड्रीज तोड़ रहा है। बड़ी दफा हम बाउंड्रीज में बंधे होते हैं। हम कहते हैं ये मेरे चर्च का बंदा नहीं है, मैं इसकी मदद नहीं करूंगा। बड़ी दफा हम सोचते हैं ये मेरे साथ नहीं चलता, मैं इसकी मदद नहीं करूंगा, मैं इसके लिए दुआ नहीं करूंगा, मैं इसके लिए ये नहीं करूंगा। खुदावंद मसीह बाउंड्रीज को तोड़ रहे हैं। आज रात खुदावंद यीशु मसीह इस रात जितने लोग बंधनों के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर बांधे हुए हैं, खुदावंद उनकी बाउंड्रीज तोड़ रहा है। और खुदावंद हमें यह सिखा रहा है कि हर वो बंदा जो जरूरतमंद है वो तुम्हारा नेबर है। आमीन। कितने लोगों को समझ लगी? अभी सुनिए, मेरा कौन नेबर है? हाँ, बोलिए, क्या आपका नेबर है? वो मेरा नेबर कौन है? हाँ, वो सामरी उस आदमी को जानता तक नहीं है। और सुनिएगा सामरी ने किया क्या है। हम ज्यादा अभी टाइम नहीं लेंगे। उस सामरी ने किया क्या है? पहले उसके जख्म साफ किए और फिर उसने एक बंदे को पैसे दिए। पता? हाँ, कितने लोगों को पता है? कभी आपने उस आदमी पर पैसे खर्च किए हों जो आपका वाकफ ना हो? वाह। कभी आपने उस आदमी की मदद की हो जिससे आपको कोई गर्ज ना हो? हाँ, कभी आपने उस आदमी की, उस बंदे की मदद की हो जिससे आपका रिश्ता नहीं है, जिनसे आपका रिश्ता है, अगर आप उनकी मदद करते हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये लिमिटेड है। आप जिनको नहीं जानते, अगर आप उनकी भी मदद करते हैं, आप मसीह खुदावंद की टीचिंग को पूरा करते हैं। उस सामरी ने, यीशु मसीह ने उसको क्या बोला? सामरी ने कहा कि मैं जब वापस आऊंगा तुम्हारा और भी बनेगा, तो मैं क्या करूंगा? हाँ, क्या करूंगा मैं? वो उसको जानता है। हाँ, आप में से कितने लोग हैं जो इन चीजों में सिर्फ जुड़े हुए हैं? जो मुझे जानता है मैंने उसकी मदद करनी, जो मेरा वाकफ है मैंने उसकी मदद करनी है। कलाम बड़ा गहरा है। कलाम इस कदर गहरा है, इंसान की सोच अकल खत्म है, रह जाती है। इंसान ने शायद मोटा मोटा कलाम पढ़ा हुआ है, लेकिन जब कलाम खुलता है तो इंसान के दिल की आंखें खोल जाती है। अगर तुम अपने प्यार करने वालों ही से क्या करते हो? अगर आप अपनी बहन को कुछ दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप? अगर आप अपने भाई के लिए कुछ कर रहे हैं तो क्या है? ये बहुत बड़ा काम है ये। हाँ, बोलिए। अगर आप अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं तो क्या बड़ा कर रहे हैं? सारी दुनिया ऐसे करती है। अगर आप किसी सहेली के लिए कर रहे हैं तो क्या बड़ा कर रहे हैं? मेरा नेबर कौन है? वो जिसको मैं जानता भी नहीं और वो जरूरतमंद है, और मेरा दिल उसके लिए दुआ भी करता है, और कभी उसकी जरूरत हो तो मैं उसकी मदद भी करता हूं। आमीन, आमीन। खुदावंद का कलाम अकल से, सोच से क्या है? बालातर है कि नहीं? ये छोटा सा अजीम समझ सकता सारा कलाम, और पढ़े भी तो नहीं समझ आती जब तक कोई समझाने वाला ना हो। कई लोगों ने दो दफा बाइबल पढ़ी है। मुझे कई ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने बड़ी दफा बाइबल पढ़ी है, लेकिन जब मैं उनसे बातें करता हूं, उन्हें देखता हूं, उन्हें कलाम ही नहीं उस तरह आता। पढ़ने से नहीं, बल्कि कलाम उस्ताद से सीखने से आता है। और उस्ताद कलाम सिखाता है नहीं, उस्ताद कलाम को अंदर डाल देता है और इंसान सीख जाता है। आमीन। तो मेरा नेबर कौन है? आप जिसे जानते हैं, आप उसकी मदद कर रहे हैं, आपके दिल की कैफियत और होगी। लेकिन अगर आप जिसको नहीं जानते ना, अगर आपके अंदर कलाम नहीं ना, आप उसकी कभी मदद नहीं कर सकते। आपका हाथ रुक जाएगा, आपकी जेब रुक जाएगी, आपका दिल रुक जाएगा, आप कर ही नहीं सकते।
लेकिन अगर आप कलाम को जानते हैं, आपका दिल भी खुल जाएगा, आपकी आंखें भी खुल जाएंगी, आपकी जेब भी खुल जाएगी और आपका सब कुछ खुल जाएगा, क्योंकि आप कलाम को फॉलो करते हैं।